नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ कौशल विकसित कैसे करें। आपको अपने अंदर कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। वो इसलिए कौशल के बिना आपका रिस्पेक्ट नहीं होता, वैल्यू नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले तो कोई भी स्किल अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ वैल्यू मिलेगा, कद्र किया जाएगा, आप कमाई कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर कौशल विकसित करना अनिवार्य है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि विकसित करके क्या कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। ये सभी बातें समझ पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए उसी बातों पर चर्चा करते हैं। पहली बात, कौशल विकसित करने के लिए प्रकार। आपको ये तय करना है कि मुझे कौन सा स्किल सीखना है, कौन सा कौशल विकसित करना है। इसमें बहुत सारा आ जाता है। अभिनय करना हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और ग्राफिक डिजाइनर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस प्रकार से अनेकों स्किल है, अनेकों कौशल है, जो करके आप जो है कमाई कर सकते हैं, इज्जत भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगा। उसमें और आ जाता है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। ये सभी कोर्स जो है कोई पेड है या ऑफलाइन में जा कर के प्रैक्टिकल वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग था, आप दिल्ली में, पटना में कोर्स ऑफलाइन ज्वाइन करके थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझाया जाएगा। अब आ जाता और सब जो ऑनलाइन कोर्स है, उसके लिए जो अलग अलग वेबसाइट है, ऐप है, जिससे आप उस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सभी जो है ऑनलाइन कोर्स है। ग्राफिक डिजाइनर हो गया, ब्यूटिशियन का काम भी ऑफलाइन में भी सीख सकते हैं या ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो इसमें आ जाता है कोर्सेरा, एक प्लेटफॉर्म है या ऐप है, जिसमें कोर्स को पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार के कोर्स करने के लिए चाहते हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग का हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इस प्रकार के कई और कोर्स है। और एजुकेशन से भी रिलेटेड जो कोर्स है वो सब भी यूपीएससी, बीपीएससी और जो भी सरकारी सेक्टर का तैयारी होता है वो सब करवाया जाता है। उसके बाद आ जाता है उद्यमी। उद्यमी पर भी आप जो है कौशल सीख सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है खान एकेडमी। खान एकेडमी पर भी बहुत सारे कोर्स पढ़ा हुआ, उस कोर्स को पढ़ करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसमें कुछ और फ्री का है जो आप पढ़ करके सीख सकते हैं, ग्रेट लर्निंग। लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी आना चाहिए। और वैसे ही लर्न वर्न है, ये फ्री में देगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो आप ध्यान देना है। और उसके बाद फिर आ जाएगा यूट्यूब पर भी कई कोर्स डाला हुआ, जो सीख करके आप जो है अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। मतलब कोई 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 30 घंटा का कोर्स वीडियो के रूप में बन करके डला हुआ है। उसे सिर्फ सर्च ये करना है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो गया तो ग्राफिक डिजाइनर ट्यूटोरियल इन हिंदी ऐसे करके सर्च कीजिए और पूरा 30 घंटा या 10 घंटा का उसे सीखिए। वैसे ही वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, इसी प्रकार से जो भी कोर्स करने के लिए चाहते हैं, लास्ट में ट्यूटोरियल लगा के यूट्यूब पर सर्च करके उसे सीख सकते हैं। और फिर काम कैसे ढूंढेंगे वो सब भी सीख सकते हैं। फ्रीलांसिंग का काम कैसे करें या ऑफलाइन कैसे करें, ये सभी यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा और प्रशिक्षण। आपको ये सब जो है
बताएं कोर्सेरा, उदेमी, खान एकेडमी और ग्रेट लर्निंग, लर्न बर्निंग, ये सभी से आप जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, प्रशिक्षित हो सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और ले करके आप अपने अंदर कौशल विकसित कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। तीसरी बात, अभ्यास प्रतिदिन करें। जो आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उससे आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। मतलब जब पढ़ाया जाता था हम लोग को, टीचर जब पढ़ाते थे, उस समय पढ़ाने के बाद अभ्यास करने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए घर में होमवर्क के रूप में दे दिया जाता था और उसे बना करके हल करके लाना हो गया, याद करके लाना हो गया, इस प्रकार के काम रहता था। वैसे ही आप जो कोर्स सीखेंगे, कोई कौशल विकसित करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, तो उसका अभ्यास भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, प्रायोगिक भी होना चाहिए। तब जो है मतलब शिक्षा और प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद आप जो है अभ्यास करना आरंभ करें। प्रतिदिन के अभ्यास से आप जो है माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। चौथी बात, प्रतिक्रिया लें। आप कोई भी क्षेत्र में हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं जिसका काम करते हैं उससे, या जो आपसे ज़्यादा जानते हैं या जो आपको सिखाए हैं, तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग में ही हो गया, तो आप मोबाइल रिपेयर कर दिया और जांच करवाने के लिए जो आपसे सीनियर, उससे बोलिए कि देखिए ये मोबाइल मैंने रिपेयर किया, इसमें कुछ गड़बड़ी भी है, ठीक से हो गया है या नहीं, इस प्रकार से। तो आप में कॉन्फिडेंस जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा और आप में करने का जज्बा आएगा। पांचवी बात, माहिर लोग से जुड़े रहें। जो माहिर लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे जुड़े रहना है। जो नया नया अपडेट आता है वो चीज़ के बारे में आपको बताते रहेगा, जानकारी देते रहेगा और वो चीज़ को भी सीख करके उस प्रकार के समस्या को हल करके भी आप कमाई कर सकते हैं। छठी बात, समय प्रबंधन। फिर आ गया आपको समय प्रबंधन करना है। जो भी कोर्स किए हैं, उस शिक्षा ग्रहण करने के बाद, प्रशिक्षित होने के बाद आप उस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और फिर समय प्रबंधन कर दीजिए कि इतना बजे से लेकर इतना बजे तक मुझे काम करना है, अभ्यास करना है। ये आप समय प्रबंधन कर दीजिएगा तो आप वो काम करे बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं आपको कोई भी काम करना है या अभ्यास करना है, अनुशासित होकर के करना है, ना कि कोई बोल दिया तब करना आरंभ किए, एक दिन किए बहुत देर तक, लेकिन फिर दूसरा दिन नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको अनुशासित हो करके समय प्रबंधन का ध्यान रखना होगा। प्रतिदिन के हिसाब से काम को करते जाना है या जो अभ्यास करना है वो अभ्यास करते रहना चाहिए। सातवीं बात, समस्या समाधान। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। जो भी इस दुनिया में समस्या है, उस समस्या को हल करने वाला बनना है, तब जो है आप कमाई कर सकते हैं। कोई भी कोर्स सीखें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभिनय करना, यानी एक्टिंग करना, फैशन डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ये सब का काम क्या है? वीडियो में इन्हांस लाना। ग्राफिक डिजाइनर यानी पोस्टर, बैनर, थंबनेल, लोगो, उसको एक अलग लुक देना जिससे आकर्षक लगे, यानी क्लाइंट के मन मुताबिक वो काम हो, इस प्रकार से। यानी क्लाइंट के लिए तो हो गया समस्या, आपको समस्या तो नज़र आ गया, तो उसे सॉल्व करने वाला आप हैं और सॉल्व करेंगे तो उससे आपको कमाई होगा। तो समस्या को समाधान करने वाला आपको बनना ही चाहिए। आठवीं बात, अध्ययन। फिर अध्ययन करना आपको जारी रखना है, क्योंकि नया नया अपडेट आते रहता है, लेटेस्ट
अपडेट में क्या क्या बदलाव है, क्या क्या चेंजेस या क्या नया आया है, ये सभी बातें होता है। तो अध्ययन तो आपको करते रहना है और अध्ययन करके उसका अभ्यास भी करते रहना, यानी प्रायोगिक प्रैक्टिकल करते रहना है। 9वीं बात, आत्मविश्वास बनाए रखें। फिर आपको कोई भी क्षेत्र में, जितना मैं बताया उस क्षेत्र में आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो कभी कभार मिलेगा कमाने के लिए, लेकिन आप आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, धीरे धीरे लोगों के नज़र में आएंगे, धीरे धीरे लोगों के समस्या समाधान करने वाले होने लगेंगे और समस्या समाधान करके देने लगेंगे। तब क्या होगा, लोग खुद ब खुद आपसे काम करवाने के लिए आएंगे, या जो आप जानते हैं उस प्रकार का काम आपसे करवाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि आत्मविश्वास को जो है बनाए रखना है। 10वीं बात, स्वास्थ्य और मनोदशा। आपका स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, यानी आप भला चंगा रहना है, अच्छा रहना है। तो आप भला चंगा रहने के लिए आपको मनोदशा को ठीक करना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको खान पान और अपने डेली के रूटीन जैसे सोना, जगना, नहाना, स्नान करना, नाश्ता करना, भोजन करना, शुद्ध आहार का पोषण करना, इस प्रकार से सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। और फिर आ जाता है मानसिक स्थिति। आपका मानसिक स्थिति अच्छा होना है। जब आपका मानसिक स्थिति अच्छा होगा तो दोनों तरफ से आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे, भला चंगा होंगे, तो आपको काम को करने में मन लगेगा। जब आपको काम को करने में मन लगेगा तो कोई भी समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढ निकाल लेंगे। चाहे आप जिस भी क्षेत्र के धीरे धीरे करके माहिर बन जाएंगे, उस क्षेत्र में आप जल्द से जल्द समस्या को समाधान करने में काबिल हो पाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान देना है, इम्प्लीमेंट करना है। और मैंने जो बताया ये सभी कोर्स करने के लिए आप इंटरनेट से, यूट्यूब से कैसे कर सकते हैं पता लगाइए। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म को भी मैंने बता दिया है, जिससे आप वहां पर जाकर के सीख सकते हैं और अपने कौशल को निखार सकते हैं। तो आप अपना कौशल सीख करके उस कौशल को निखारने के लिए चाहते हैं तो एक वीडियो और आगे मैं बनाऊंगा, जिसमें ये रहेगा कि कौशल विकसित करना क्यों अनिवार्य है, ऐसे करके समझेंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद और अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल वाले नोटिफिकेशन को अनेबल कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए। ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।